रॉकी मेरा नाम, रॉकी रॉकी मेरा नाम, रॉकी 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 रॉकी। सही है ना? अभी तक टाइम बाद दूसरे प्लैनेट से आऊं तो एंट्री तो बनती है ना? सही है ना? क्या पहचाना नहीं क्या? अरे मैं नहीं तुम्हारा हीरो हूँ, मम्मी कसम। अच्छा ये बताओ कि ये शुक्राचार्य कहाँ मिलेंगे? मीटिंग करनी है मुझे उनके साथ, फटाफट बताओ। कौन? गुरुदेव? ओ यार, गुरु जी, गुरु खूब। मुझे ना उनको ये पत्थर देने हैं जिस काम से उन्होंने मुझे भेजा था। अगर ये वही निकले ना तो मुझे और पावरफुल बना देंगे। किसी से हिसाब बराबर करना है। तू मुझे मेरी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकता है, समझा? सुपर हीरो बनना है ना, तुझे फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ए, फोकस तब आएगा जब फैमिली मेरे साथ होगी। फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। पत्थर दिल कहीं का। पत्थर नहीं, डायमंड डायमंड। मेरा दिल डायमंड का है, स्ट्रॉन्ग है। डायमंड? तेरा दिल ना राक्षसों वाला है, एलियन वाला, जीरो फीलिंग। जो मानना चाहते हो मानो, लेकिन एक बात सुन लो, यहाँ से तुम नहीं जा पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यही तो सिखाना है तुझे। ये क्या किया? इसे हाथ योग कहते हैं, मार्शल आर्ट में यूज होता है प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करने के लिए। एक मूवी में भी यूज हुआ है, याद है? साउथ इंडियन सुपरस्टार। अरे तुझे पिक्चर की पड़ी है, मेरा पोस्टर बन गया है। ठीक कर इसे। यार मैं तेरी इमोशनल बोरियत से ना बहुत बोर हो चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे करना पड़ा। कैलाश में भी मैं तेरा जेलर था और यहाँ पर भी मैं तेरा जेलर हूँ। आग जलेगी क्या? कंच फूफा जी, अब क्या हो गया इसको? मैं थोड़े दिन काम पे टूर पे क्या चला गया, इनका अलग ही गेम चल रहा है। पहले दंश से महादंश, फिर महादंश से मेगा दंश। अरे कौन सी इक्वेशन है भाई ये? असुर श्रेष्ठ ने अपना अंश तुम्हारे अंदर स्थापित किया था ताकि तुम असुरों में महाबली, तुम असुरों में अमर बन सको। परंतु एक पशु के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं बन सके। कहां से कहां पहुंच गए तुम दंश, परंतु अंगूठी का अब भी कोई पता नहीं चला। अर्थात हीरो अब भी जिंदा है और इसका दायित्व तुम पर है। पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हें भेजा था हीरो को समाप्त कर अंगूठी लाने के लिए, परंतु हीरो भी जीवित है और अंगूठी फिर से धरती पर चली गई। कहां? कोई नहीं जानता। अब तुम ना अमलनंदा रहे ना ही दंश, तो मृत्यु ही तुम्हारा उत्तर है। क्या कंफ्यूजन है? ये जो सामने है दंश वो अमलनंदा है, मतलब अमलनंदा दंश है। अमलनंदा को पता है कि वो दंश बन गया, लेकिन दंश को पता नहीं कि वो अमलनंदा है। समझ आया नहीं मुझे। मतलब वीर का बाप एलियन है। मास्टरपीस है फैमिली तो यार। गुड गुड।
गुड गुड। ऐसे करते हैं इसको, सीख ले। देख, ध्यान से देख, ये ऐसे ऐसे बनाते हैं और ठप से अटैक। देख फॉर एग्जांपल, तू बंटू ज़ारा या स्वीटी मीठी से मिलने गया और वहां पर सरप्राइज अटैक हो गया। अब तेरे पास हथियार भी नहीं है, तब ये टेक्निक काम आएगी, समझा? लेकिन क्या है ना, तुझे सीखने में टाइम लगेगा। अब तू सोच, अगर तू उनसे मिलने गया और अचानक से अटैक हो गया और तुझे ये टेक्निक भी नहीं आती, क्या करेगा तू वीरू? फिर मुआफ कर पाएगा खुद को? उम्मीद में पानी नहीं फिर जाएगा? देख फिर, एलियंस आने वाले और बहुत बड़ा अटैक करने वाले। रिंग तो तेरे पास है ही। अब या तो तू ये इमोशनल बोरियत कर ले या तो ध्यान लगा ले। हीरो तू है, सुपर हीरो बनना है अब तुझे। फिर जिससे मिलना है ना तू मिल लेना, फिर तो तू सबको बचा भी पाएगा। हाँ, हो गया। भोलेनाथ को याद कर वीर, और डिटैचमेंट को समझ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तू किसी से प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि वो इमोशन तेरा रास्ता नहीं रोकता, तुझे तेरा काम करने से नहीं रोकता। बहुत बड़ी वॉर होने वाली है वीर, गुड वर्सेस इविल की। ये कोई T20 मैच नहीं है, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच। और इसका एम्पायर सिर्फ एक, बॉस। तू खुद को बिलोंग नहीं करता, तू उनको बिलोंग करता है। ठीक है, नहीं जाऊंगा। वेरी गुड। बट क्या बस एक बार दूर से अपनी फैमिली को देख सकता हूं? लेकिन तू अपने बारे में किसी को बताएगा नहीं, कुछ भी नहीं। सुपर हीरो प्रॉमिस? सुपर हीरो प्रॉमिस। चर्बी दिखा रहा है तू? हाँ, क्या है जेब में? कुछ नहीं, निकाल पैसे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। मार दूंगा। बैठो, खड़े रहे। बैठ, जरा जा बैठ। ये क्या? ये कहां से आई? चल दादा, मचा दे धमाल। हीरो, आखिर तू आ ही गया। पण ये अटैक हो किधर से रहा है? मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा। जब जब तुम जैसे लोग गलतियां करेंगे, मुझे आना पड़ेगा। क्या लगा था तुम लोगों को एक ब्लास्ट में हीरो मर जाएगा?
जब जब तुम जैसे गुंडे शहर में महामारी फैलाएंगे, हीरो आएगा, हीरो आएगा। हीरो 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 हीरो। ये क्या था? ये कैसे किया? लारा, 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 तुम सुन सकती हो मुझे? हाँ बंटू, आई एम फाइन। तुम ठीक हो ना ज़ारा? बंटू मैं ठीक हूँ, पर वो एलियन। जाओ। तुम बस ठीक रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ओके? क्या हुआ हीरो? डर गया? आ सामने देख, तेरे लोगों का और तेरे शहर का क्या हाल किया है। बाहर निकल, कहाँ छुपा है? ये लड़ाई तो बहुत टेढ़ी हो गई है। वीर, तुम ही इसे संभाल सकते हो। वीर, तुम कब आओगे? ये इन लोगों ने एंट्री क्यों बंद कर रखी है? हो क्या रहा है मेरे शहर में? मेरे साथ आओ। ओल पम, देख रहे हो, ये है मुंबई की हालत। इट्स नॉट सेफ एनीमोर। अटैक में एलियंस ने जो वेपन्स यूज किए, उसकी वजह से ये रेडिएशन वाले क्लाउड्स बन चुके हैं। शहर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? सारा, बंटू, स्वीटी मीठी, मामा मामी। ईश्वर भाई बहुत भीख मांग रहा था आपसे मिलने को। ले आओ। विश्वास जी, तीन दिन से राशन नहीं मिला है मुझे। मैं बीमारी है ना, तो टाइम पे दवाई खानी पड़ती है, और अगर खाना मिस कर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा, कुछ कीजिए आप। मालूम है, मालूम है। अपन को भी ये बहुत बुरा लगता है, सच में। पर ये अपन की पॉलिसी के खिलाफ है। पॉलिसी? आज नगद, कल उधार। तुमने तो कुछ दिया भी नहीं अभी तक। न कैश दिया, न ज्वेलरी दी, कैसे चलेगा? ऐसा मत बोलिए विश्वास जी, जो कुछ भी था मैंने दे दिया ना आपको। हाँ, बाकी मेरे घर पे पड़ा हुआ है, वो मैं कैसे लाऊं वापस? मैं वही सोच रहा था, कहीं देखा है तुझे? याद आया मेरे को, तू रंजीत सिद्धवानी है ना, प्रोड्यूसर? सही बोला ना? अरे भाई, ये तो प्रोड्यूसर है। तेरे को मालूम है ना, मैंने उधर कितना ऑडिशन दिया, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। भाई, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बुलाया नहीं। नहीं, हाँ, सॉरी। वो क्या है ना कि बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं, मैं किस किस को याद रखूं? हमारे वहां भी बहुत सारे लोग आते हैं, किस किस को याद रखें? हैं?
देख हिसाब बराबर हो गया। भाई प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब बोलिए इसने काम की बात। भाई मैं क्या बोल रही हूँ, लोग तो चाहिए अपन को। हाँ, सच्ची। देख तुझसे तो नहीं होगा। एक बात बता, मेरी फैमिली में कुछ जवान बच्चे हैं, वो चाहिए हमें। अरे मामा का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ पे है। फिर से एलियन की महक। स्वीटी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरी बात सुन, क्या हुआ है? बोल। बोल क्या हुआ है? स्वीटी मेरे को बता तो सही क्या हुआ है। मीठी चल यहाँ से। नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई ऐसा जवान नहीं, बच्चे तो है ही नहीं। आप बोलिए क्या काम करना मैं करता हूँ। कुछ छुपा रहे हो रंजीत बाबू? मामा जी, मामा जी। ओहो मामा जी, और क्या क्या राज छुपा रखे हैं। कुछ भी हो जाए बंटू, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हीरो बनी हूं। उनकी उम्मीद बनने से पहले ही टूट जाएगी। ये राज खुल नहीं सकता। एलियंस का क्या करेंगे ज़ारा? कवर कर। अच्छा ठीक है, तुम बाहर हो, मैं आ रहा हूँ, साथ में डबिंग करेंगे। हीरो ज़ारा, ज़ारा ध्यान से। हेलो मिस्टर गुंडा। क्या बात है ज़ारा, तूने तो मेरे अंदर भी जोश डाल दिया। या! हीरो तेरी फैमिली सेफ है, ये गारंटी है मेरी। बोल बम। क्या हुआ आंटी? आप रो क्यों रही हैं? हाँ बताइए मुझे। बेटा ये कुछ नहीं बता पाएगी, पागल हो गई है ये। इसका बेटा जो चला गया है और मेरी बेटी। कैसे? उस अटैक में? नहीं बेटा, कहने को तो ये जिंदा है पर मौत से बुरी जिंदगी जी रही है। वो रक्षा मंडल के गुंडे आए और उनको लेके गए उस शहर में जहां किसी को जाना नहीं चाहिए, किसी को
जाना नहीं चाहिए। रक्षामंडल हीरो, अब तुम मेरे हाथ लग गए हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हीरो, नो ज़ारा, डोंट। ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? रुको। लाओ वो अंगूठी। ज़ारा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं एक और दोस्त नहीं खोना चाहता हूँ। वो लेजर बीम है। यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आप सब सेफली बाहर जाइए। और हाँ, जाने से पहले सबको बता देना, अपना हीरो वापस आ गया है। कहाँ हो? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं नीचे आके सबको सेफली बाहर निकालता हूँ। आराम से आजा, ओके? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए, आप जाइए। देखिए, ट्रस्ट मी, आप लोग सब सेफ हैं, ओके? प्लीज गो, जाइए। सारा, कहाँ हो तुम? कमिंग। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ कि ये जो तारका जी हैं, ये वही वाले हैं ना, शिव जी वाले? मैंने ना बचपन में टीवी सीरियल में देखा था। भगवान कार्तिक ने तो मार दिया था इन्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उन्हें उनके नाम से पुकार रहे हो। वो असुर श्रेष्ठ है, असुर श्रेष्ठ। हाँ ठीक है, होंगे असुर श्रेष्ठ, ठीक है, पर है तो वही वाले ना। हमारे असुर श्रेष्ठ आने वाले मानवांतर के तारकासुर है। अच्छा, क्या होता है मनवंतर? एक चक्र है, समय का चक्र, जिसे तुम लोग साल में नापते हो। 100 साल यानी 1 सदी, और 1000 साल यानी मिलेनियम। पर ये होता क्या है मनवंतर? 30 करोड़ 67 लाख 30,000 साल, यानी 1 मनवांतर। फिर हर मनवांतर चक्र के बाद एक नया मनवांतर चक्र आता है। हाँ। फिर से 7 ऋषि, मनु, इंद्र सब वापस दोबारा आते हैं। अगर वो दोबारा आते हैं तो उनके साथ हमारे असुर श्रेष्ठ भी दोबारा आते हैं। एक मनवांतर चक्र में
अगर कार्तिकेय ने उन्हें हराया तो क्या हुआ? हमारे असुर श्रेष्ठ तो भविष्य के मानवंतर से लाए गए, वो जो अभी हुआ ही नहीं, वो जो सब होने वाला था, और मानवंतर जो भविष्य में है। अब चलो यहाँ से। बहुत सही यार। नहीं मतलब ये फ्यूचर से है क्या? यहाँ सही कहानी बन रही है। नहीं, पहले अमरनंदा बनता है एलियन, एलियन बन के उसका नाम पड़ता है दंश, और ये जो तारकासुर है, ये जिसमें अपना अंश डाल देता है, वो इमॉर्टल हो जाता है। यही तो बनना है रॉकी, यही तो बनना है। पर ये हीरो कैसे बच गया समझ नहीं आ रहा है। मतलब दंश ने मारा ही नहीं उसको, मैंने मिसाइल मारी और बच गया। ये इतना भी कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा है। क्यों अंकल जी, समझ में नहीं आ रहा क्या? प्यार से बोला तो। रक्षा मंडल को सीरियसली लेने का, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? झूठ क्यों बोला? आई कहा करती थी मेरी कि झूठ बोलना पाप है। ये 2 देवियां थी ना तुम्हारे पास, फिर बताया क्यों नहीं? मामा जी को प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चुप। तुम कहोगी छोड़ दो तो छोड़ देंगे, अगर छोड़ना ही था तो पकड़ा क्यों? पर ये जोश अच्छा लगा, ऐसा ही जोश चाहिए। ओए, इन दोनों को तो जानती हूँ मैं भाई। ये पिक लाइव पे वीडियो बनाती है, नाचती बहुत अच्छा है, बोलती है हमेशा पॉजिटिव रहना मांगता। ए, ज्यादा उम्मीद वाली शान पट्टी नहीं करने का, भीख मांगने का भीख। ए मामा, समझा ना रे? सुना नहीं? भीख मांगो। ए, छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ दे। मामा जी। अरे अंकल जी समझा करो, अभी नई भर्ती चालू है। वीर होता तो ये सब नहीं होता। वो रक्षा मंडल के गुंडे आए और उनको लेके गए उस शहर में जहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए। रक्षा मंडल? जब शहर बंद है, अंदर कोई जा नहीं सकता, तो फिर उन्हें कैसे भेजा गया? इसलिए तो भेजा, सारे जवान बच्चों को ले जाकर उनको भटकाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको बोलेंगे गलत रास्ता लेना है, बंद पड़े घरों को कैसे लूटना है ये सिखाएंगे, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें उनकी स्मगलिंग करवाएंगे। बेटा, जो उस शहर में गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आ भी गए उनका दिमाग खराब हो चुका होगा, सब बर्बाद हो चुका है बेटा। और इनके बेटे के साथ भी वही हुआ बेटा, वही हुआ इनके बेटे के साथ भी। कौन है ये रक्षा मंडल? बेटा इतनी जोर से ना मत लो, अगर उनको पता चल गया ना वो सबको मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। आप डरिए मत, मुझे बताइए कहाँ है रक्षा मंडल? तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम उनका। आप डरिए मत, बस मुझे बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। बावला है ये लड़का, बता दो नहीं तो पूछता रहेगा। तुम जानना चाहते हो ना? वो रिलीफ कैंप में है, उस रिलीफ कैंप पे उन्हीं का कंट्रोल है, वही चला रहे हैं उनको, और मुंबई के लोगों को वहीं पे शिफ्ट किया गया है, और उसके लिए वहां से रास्ता जाता है। बेटा अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूं। आइए माता जी। चाहे प्रॉब्लम नेचुरल हो, ये एलियंस की वजह से, लेकिन सबसे कमीने इंसान ही होते हैं। मुझे तो लगा था कि बंटू ज़रा सीढ़ी मिट्टी से मिलेगा बस, लेकिन अब लग रहा है कि तेरी ट्रेनिंग का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। यहीं से भागो, आप इनको ले लो। हाँ थैंक यू। हाँ जाइए। यस
ओ ज़ारा वॉइस। एक हॉस्टेज अंदर रह गया। हाँ ज़ारा। वीर होता तो भी यही करता, एक को भी अंदर नहीं छोड़ता, खुद अपने आप को मुसीबत में डालता और मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। I have to go. ज़ारा, मैं यहीं हूँ, ओके? थैंक यू। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। घबराइए मत, अब सब ठीक है, आप जल्दी से निकलिए। आइए आइए यहाँ से। हाँ हीरो, गुरुदेव, डर ये है कि दंश की मृत्यु बहुत कठिन होगी, परंतु इसकी मृत्यु ही हर प्रश्न का उत्तर है। हमने ही दंश को बनाया है असुर श्रेष्ठ, हमसे अधिक ये बात कौन समझेगा। सबसे शक्तिशाली असुर भेजेंगे हम दंश को मारने के लिए, परंतु उसे यहां नहीं कहीं और मारना होगा। मुझे केवल मेरी अंगूठी चाहिए और एक धनुष जैसा पराक्रमी योद्धा चाहिए जो अंगूठी ला सके। मैं धनुष से अधिक शक्तियां प्रदान करूंगा। मैं ऑफ कोर्स मैं इस असुर को इम्प्रेस करूंगा। फिर धनुष का काम नहीं, धनुष को मारना सही नहीं है क्योंकि उसको बहुत सारे सीक्रेट्स पता है हीरो के। तो पहले धनुष से हीरो का पता लगाऊंगा और हीरो से ले लूंगा अंगूठी, और तारकासुर मुझे कर देगा इमॉर्टल। मोरल ऑफ द स्टोरी, फूफा को जिंदा रहना है। तुम दोनों को ना घर का सामान बर्बाद करने के लिए बस कोई बहाना चाहिए। कितने बेशर्म हो ना तुम लोग। बस एक बार यहाँ से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। देख देख देख, अपन को ये सब चाहिए था बचपन से, पर नहीं मिला, जैसे तुझे नहीं मिला। इसलिए अपन को गरीब होने से बहुत नफरत है, जैसे तुझे है। देख, जो मांगने से नहीं मिलता ना उसे छीन लेने का। आई कहती थी कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। स्वीटी, उसकी बातें मत सुनना प्लीज। ए, चुप कर। स्वीटी, मैंने देखा तेरे को, तू इन लोगों जैसा नहीं है रे। मेरी बात मान, तेरी मदद मैं ही करेगा, सिर्फ मैं ही करेगा। बोल, करेगी अपन को ज्वाइन? दंश बेहाद हो चुका है, तुम्हारे शस्त्र उसे नहीं मार पाएंगे। तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसे निकटतम ग्रह पर ले जाओ और समाप्त कर दो। अब देखो, आपका भतीजा आपको बचाएगा। हीरो तू पकड़ा गया, परंतु तुम अदृश्य क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं, अब तुम मारे जाओगे। फिलहाल मैं भी तो देखूं कि तुम हो कौन। बहुत
निराश किया तुमने मुझे। मुझे लगा कि हीरो कोई बड़ा योद्धा होगा, लेकिन तुम अंगूठी कहाँ है? उन लोगों को यही होना चाहिए। क्या हुआ? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे तुरंत हेल्प चाहिए। कौन? किसे हेल्प चाहिए? अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगा? सुन मेरी बात ध्यान से। रिजॉर्ट के अंदर गार्डन एरिया में तेरी फैमिली वहां है एंड दे आर इन ट्रबल। क्या बात कर रहा है? और सुन मेरी बात, तू उनके सामने नहीं आना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहा है? उनकी हेल्प करूंगा तो उनके सामने तो आऊंगा ही ना। अरे यार जरूरी नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुझे प्रॉब्लम के अंदर घुसना पड़े। दिमाग दिया ना भगवान ने, यूज कर, इसी दिन के लिए दिया। और एक असली हीरो वही होता है जो बिना सुपर पावर्स के अपना दिमाग यूज करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो रिंग पहनता तो गायब हो जाता है ना, अब बिना रिंग पहने गायब होके दिखा। और बेटे लाल, अगर तू उनके सामने आया ना, मुझे पता चल जाएगा और फिर मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ये ट्रिक एक दिन मैं सीख के रहूंगा। मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्लीज छोड़ दो। स्वीटी नहीं। स्वीटी इसकी बात मत सुनना प्लीज। स्वीटी जल्दी हाँ बोल रहे बाबा। आई कहती थी जो ज्यादा सोचता ना वो कुछ नहीं कर पाता। बोल बोल, करेगी ज्वाइन? उसकी बातें मत सुनना, वो तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। स्वीटी मत कर प्लीज। क्या कर रही है स्वीटी? अरे यार जरूरी नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुझे प्रॉब्लम के अंदर घुसना पड़े। दिमाग दिया ना भगवान ने, यूज कर, इसी दिन के लिए दिया। और एक असली हीरो वही होता है जो बिना सुपर पावर्स के अपना दिमाग यूज करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसकी बात मत सुन, ये बेकार है तुझे। ये सब तेरे। बोल बोल, जल्दी बोल। स्वीटी नो। नहीं स्वीटी नहीं। लारा, लारा प्लीज उठो। आलसी बहुत हो तुम। स्लैब किक खाइए कभी? मुंह तो खुला है, खा लो। थैंक यू ब्रो। चलो, किसी ने तो हीरो को जिंदा रखा हुआ है। वैसे हीरो की हीरोइन है तो बड़ी अच्छी है ना बॉस?
इसे कहते हैं किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना। गुड लक गाइस। ये क्या हो रहा है? अरे हीरो आ गया, भागो, देखो हीरो आ गया। ये सब लपेटो और भागो। हीरो आ गया, हाँ हाँ हीरो आ गया। मामा जी आप ठीक तो है ना? भागो भागो, देखो हीरो आ गया। तुम लोग ठीक हो? मामा जी आपको ज्यादा लगी है? स्वीटी मीठी मामा जी ये सब मेरे सामने खड़े हैं, कैसे रुकूं अपने आप को इनसे मिलने से? सारा तुमने? सारा मैंने एलियन को मारा। बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बंदूक मेरे हाथ में कब आई, मैंने ताना कब उसको और वो कब गया। गुड जॉब। हाँ थैंक्स। ये सब किसने किया? ये किसने कर दिया ऐसा? ये रक्षा मंडल वाले ना बहुत बहुत खतरनाक है, इनसे भिड़ना नहीं चाहिए और तुम दोनों तो इनसे दूर ही रहो। मामा जी आपको क्या लगता है हीरो सच में वापस आ गया है? आप इधर बैठिए। आप ठीक तो है ना मामा जी? रंजू, रंजू, ये बेचारा तुम दोनों, क्या हाल हो गया तुम्हारा रंजू? अभी वो रक्षा मंडल वाले हमें अपने साथ ले जाना चाह रहे थे और यंग लोग चाहिए ना, ऊपर से वीर भैया भी नहीं है तो। चुप करो तुम दोनों। बड़ी आई वीर भाई वाली, भगोड़े भाई की बहनें। अरे दिखता नहीं तुम लोगों को? भाग गया वे तुम दोनों को छोड़कर। तुम्हें क्या जरूरत थी रंजू इन सब में पढ़ने की? ले जान देते उन रक्षा मंडल वालों को इन दोनों को, उन्हें भी पता चल जाता कि इन जैसा को झेलना कितना मुश्किल होता है। इन दोनों को ले गए होते तो कम से कम हमारा सामान तो हमारे पास होता। बिट्टू, जो मन में आया तुम बक रही हो। मामा जी पीछे हटो। मैं सबको सुन रहा हूँ मामी। कहाँ चल दिए? तूने देखा नहीं मामी ने क्या कहा? कहा ही तो है ना, और दुनिया ना जाने क्या क्या कहती होगी। देख वीर, एक बार ना लोग अटैक करके हड्डी पसली तोड़ देना, उससे लड़ने की ट्रिक हम सीख सकते हैं, लेकिन ये जो लोग कहते रहते हैं ना, अगर उसे दिल टूटने लगेगा ना तो उसका कोई इलाज नहीं है। चिकना घड़ा बन जाता कि कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये लोग हैं, इनका काम है बोलना और ये बोलेंगे भाई। और तुझे तो सुपर हीरो बनना है ना, तो सुपर हीरो तभी बनेगा जब ना तेरा कोई दिल तोड़ पाए और ना ही तेरी कोई हड्डियां तोड़ सके, समझा? सॉरी ब्रो बट यू कांट गो। तुम्हें सब चलना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। चल। रंजू, रंजू और क्या करती मैं? अरे इनके पास तो इनका भाई है, मेरा तुम्हारे अलावा और है ही कौन? रंजू, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता? देखो क्या हालत हो गई है मेरी। 2 दिन से ना खाना नसीब हो रहा है ना पानी नसीब हो रहा है। मैं ऐसे नहीं रह सकती रंजू। बिट्टू, ये दोनों ना मेरी भांजी है, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मैं जीऊं या मारूं, समझी तुम? और अगर मेरा वीर भगोड़ा है तो तुम्हारा बेटा रॉकी क्या है? वो भगोड़ा नहीं है क्या? सन्यासी बन गया क्या? बात करती हो? चलो बेटा
गॉड मेरा बच्चा, मैं गॉर्जियस रॉकी, तो कहाँ है तू बेटा? तुझ तब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, हीरो को हीरोइन दिख गई। सारा, बंटू, मैं ठीक हूँ। आइए, उठिए उठिए, जाइए और एक गिलास जूस पी लीजिए, एनर्जी आएगी। ओके सर। उधर जाइए। यार, तुम आशिक लोग भी ना आशिकी में बर्बाद हो जाते हो। कुछ नहीं, माता जी को दौरे पड़ रहे हैं। माता जी आराम से, कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी देर बाद आपका ये चक्कर आना बंद हो जाएगा। आराम से बैठिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस। शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। आपको चक्कर आ रहा है, हाँ? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अबे ओ लुटे हुए आशिक, ये तुझे सरसों का खेत दिख रहा है? तू राज नहीं है और वो सिमरन नहीं है, तू वीर है, वीर। और वो मेरी सारा, वीर सारा। अरे ये ना अपनी वीर ज़ारा का लव ट्रैक है ना, मत चला और अंदर रहना। पानी पी। और बेटा ये जो तेरे रोमांटिक कीड़े बलबला रहे हैं ना तेरे मन में, उसको शांत रख। ओ आशिकों के दुश्मन, वो देख, उधर देख। वो रही मेरी ज़ारा और वो रहा मेरा भाई बंटू। देख कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सारा कुछ झूठ। बोल, 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 कौन था हीरो? भाई कपड़े तो वही पहने थे और मास्क लगाया था। मतलब हीरो दिख रहा था, तुम इतने सब थे, फिर भी उस अकेले से पिट गए। भाई वो भाई 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 भाई
भाई ये क्या कर दिया? ज्यादा सोचने का नहीं। वैसे भी मेरी आई ने कहा था कि जो ज्यादा सोचता ना वो कुछ नहीं करता। और ये मालूम भी तो नहीं है ना कि वो हीरो है भी कि नहीं। और जो भी है मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। अब तो उसके खून से ही गार्गल करना है मुझे। भाई इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो तुम? सारा माल तो यही है। क्या हुआ भाई? अरे तुझे मालूम नहीं है, गुरु भाई को भोजी पसंद नहीं है। उनको ना परफेक्ट वर्ल्ड मांगता। और ये वर्ल्ड उनका है। इसे परफेक्ट अपन को करने का है, उनके टेस्ट के हिसाब से। कितनी चोट लगी है। ये करतूत जरूर उन गुंडों की होगी। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। चोट लगी है उसे क्योंकि उसने फाइट बैक किया है। स्ट्रांग है वो, सबकी हेल्प कर रही है। अपन सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उनके टाइप की विल पावर 7 जन्म तक नहीं ला सकते। इसलिए तुम डर मत, सब संभाल लेंगे वो लोग। ट्रस्ट रख उन पे, बस उतना ही चाहिए। माता रानी का गुस्सा देखा है कभी? माना, पर उन लोगों का क्या जो मामा मामी और स्वीटी को परेशान कर रहे थे, उनको तो सबक सिखा के रहूंगा। तो एक काम कर, मुझे मेरी रिंग दे। अरे क्या कर रहे हो? इन्हें खुराफाती ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कुछ नहीं, वो माता जी को अजीब तरह की खांसी आती रहती है। वीर, और रिंग तुझे तभी मिलेगी जब तू उस रिंग के लायक बन जाएगा। एंगेजमेंट रिंग नहीं है, समझा? बड़ा सोच वीर, बड़ा। तेरा ध्यान यहाँ के गुंडों पे नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ की प्रॉब्लम की जड़ पर होना चाहिए। और उस जड़ को पता है कौन निकालेगा? हीरो। एक्चुअली सुपर हीरो। भाई इसके बारे में गुरु भाई को क्या बोलेंगे? गुरु भाई को फेलियर लोग पसंद नहीं है। वो दोबारा मौका नहीं देते किसी को भी। मालूम क्यों? क्योंकि वो सख्त जान है। और तू गुरु भाई की बात करता तो तुझे कौन बचाता? ये लो भैया, ये रख लो। हाँ, पूरा रख लो। हाँ। अरे क्या हुआ? आप बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इश्क। हीर, आज कुछ ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी।
आई नो आसान नहीं होता। ये जो तेरे अपने है ना, ये हर बार तेरे सामने आएंगे और यही सबसे कठिन टेस्ट है। इमोशनल होकर टूटना नहीं है वीर। इनके लिए तेरे जो इमोशंस है ना, ये या तो तेरी वीकनेस बन सकते हैं या तो तेरी स्ट्रेंथ। चॉइस तुझे करना है और तेरी सही चॉइस में टिक मैं लगाऊंगा। अच्छा। ओह माय गॉड, इतना सारा सामान! ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? आउच! नहीं तो सपना नहीं तो रियल है। यार स्वीटी, इतना सारा सामान कहाँ से लेके आ गई तू? यार तू तो बड़ी पावरफुल हो गई है। किस्मत मामी, किस्मत। वो क्या है ना, अब हम आप दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। अब आपके ऊपर डिपेंड होना बंद मामी। अब जो करेंगे खुद करेंगे, जो लाना होगा खुद लाएंगे, सामान, पैसा, सब कुछ। क्या हो मामी, अच्छा है ना? छू के देखिए। ये क्या कर रही है स्वीटू बेबी? मैं तेरी मामी हूँ। बस एक बार इसे छू के देखने दे ना, मेरी रानी बेटी। तू मुझे ये डायमंड का नेकलेस नहीं देगी? क्यों नहीं मामी, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलिए मामी, करेंगी ना? करेंगी ना आप? अच्छा अब ये बोलिए खुद के लिए कि आप गौड़ी हो, अपनी फैमिली का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाई। जो जो आपने आज तक पापा और भैया के बारे में बोला, उन सब के लिए माफी मांगिए। मांगिए माफी। I'm so sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई ने दुनिया में सबसे बेस्ट है। हाँ। तो देख। अच्छा अब ये बोलिए कि आप गौड़ी हैं। बोलिए, बोलिए मामी। बोलो मामी, बोलो 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 मामी। क्या हो? बोलो। बुरा सपना देख रही? खड़ी हो। क्या हुआ? बुरा सपना वो नहीं था मीठी जो मैं देख रही थी। बुरा सपना ये है जिसे हम जी रहे हैं। यार अगर किसी भी तरह वीर भाई से बात हो पाती है। नहीं हो रही ना वीर भैया से बात, तो नहीं हो रही। अब मुझे वेट भी नहीं करना उनसे बात करने का। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है स्वीटी? देख हम बच गए ना, वही मैटर करता है। शिव जी हमारे साथ है स्वीटी। और वैसे भी देख, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हीरो भी मर गया ना हीरो। तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? बट स्वीटी, हमने अपने कानों से सुना था ना जब गुंडों ने हमें पकड़ा था कि लोगों को देखा है हीरो ने, और हीरो सबको बचा भी रहा था वहां पे। स्वीटी, सपना तो मैंने भी देखा ना मीठी, बहुत अच्छा सपना था। पर अब उस सपने को सच हमें करना है। मेरे पास सिर्फ यही बचा है। लीजिए, मुझे दवाइयाँ चाहिए, खाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा मैं। इस घड़ी के बदले में सिर्फ बिस्किट। चल
बहुत महंगा है, क्या करे, बस इतने में तो इतना ही मिलेगा। साहब साहब, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ काम भी करूंगा साहब। हाँ। पापा अब ठीक है। ठीक हो बेटा। अंकल, अगर तू सामान उठाएगा तो तुझे कौन उठाएगा है? अरे हाँ, ऐसा मांगता अपन को, ऐसा यंग ब्लड, यंग इंडिया। बोलो, इसका मंजूर है तो बोलो, वरना बहुत लोग, हजारों लोग खड़े हैं बाहर, जाके देख सकते हो। बोलो, वरना गुरु भाई के लिए चमड़ी उखेड़ के कालीन बनाएगा मैं। विष्णु बेटा, चल यहां से, चल। नहीं बाबा, मैं करूंगा आपके लिए काम। गुड। एचआर, काम बता। ये हुई ना बात छोटू, ले लग जा काम पे, जा। गुस्सा आ रहा है ना, कंट्रोल कर। गुस्से में कुछ भी किया तो बेकार है। इनको पहले नापना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि ये गुरु भाई की रक्षा मंडल की कितनी पहुंच है।